कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM and NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन आंसर। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलता है एग्जाम में। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ये एक डेमो क्वेश्चन है, और अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन चाहते हैं तो हम एग्जाम की प्रिपरेशन भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्जाम निकाल के देने की 100% गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आप डायरेक्टली जाके हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, जो कि आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आपको एप्लीकेशन मिलेगी, आपको वेबसाइट मिलेगा, और बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी आप जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आपको क्लासेस लेनी है तो आप ट्राई करें कि आप व्हाट्सएप ही करें, जिससे आपको जल्दी रिस्पांस मिलता है। साथ ही साथ इक्विटी डेरिवेटिव का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एंट्री लेवल के लिए इक्विटी डेरिवेटिव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि फ्रेशर लेवल के लिए भी कहा जाता है। अब ये जो एंट्री लेवल होता है वो अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव का सर्टिफिकेशन क्लियर कर लेते हैं तो इसके लिए आपके साथ क्या होगा कि आपको ब्रोकिंग फर्म में भी जॉब मिलती है और बैंकिंग सेक्टर में भी आपको जॉब मिल सकती है। अब ब्रोकिंग फर्म में अगर आपको जॉब करना है तो ब्रोकिंग फर्म के लिए इक्विटी डेरिवेटिव का करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एंट्री लेवल के लिए आप इक्विटी डेरिवेटिव कीजिए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कीजिए। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे जो सर्टिफिकेशंस है वो बताए हुए हैं कि कौन से सर्टिफिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द जॉब एंड कौन से सर्टिफिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द बिजनेस। तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाइए, वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इन इंडेक्स फ्यूचर। तो इंडेक्स फ्यूचर क्या होता है, यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर के बारे में बोल रहा है। इट्स अ सिंथेटिक ऑप्शन, इट्स अ कैश मार्केट प्रोडक्ट, इट्स अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट, या इट्स एन ऑप्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर किसके अंदर आता है, डेरिवेटिव के अंदर आता है। डेरिवेटिव के अंदर आपका ऑप्शन भी आता है और फ्यूचर भी आता है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे इट्स एन ऑप्शन, तो ये ऑप्शन नहीं है ना, ये ऑप्शन डेरिवेटिव के अंदर आता है, फ्यूचर के अंदर नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका थर्ड नंबर होगा, जो होगा व्हाट इज इन इंडेक्स फ्यूचर, जो है इट्स अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देखें तो लिखा हुआ द फ्यूचर प्राइस ऑफ एन इंडेक्स इट डिराइव्ड फ्रॉम द स्पॉट एंड कैश प्राइस। ठीक है, सो इंडेक्स फ्यूचर इज अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट। तो जो फ्यूचर का प्राइस रहता है वो कहाँ से लिया जाता है, स्पॉट प्राइस और कैश प्राइस से लिया जाता है। कैश प्राइस मतलब जो कि कैश में हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं उससे ही ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, बस कुछ ही आगे पीछे कुछ पैसों का ही अंतर रहता है उसमें, तो वो वहाँ से ही लिया जाता है। इसलिए इसका जो फ्यूचर जो प्रोडक्ट है वो किसका प्रोडक्ट है, वो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट है। और मैं आपको बता दूँ कि डेरिवेटिव जो है वो आपका के अंदर ऑप्शन और फ्यूचर प्रोडक्ट को रखता है। तो फ्यूचर प्रोडक्ट किसके अंदर आता है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट के अंदर। तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर विच टाइप ऑफ ऑप्शन इज प्रॉफिटेबल टू एक्सरसाइज द ऑप्शंस। फॉर विच टाइप ऑफ ऑप्शन इज प्रॉफिटेबल, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रॉफिटेबल होता है फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, या नॉन ऑफ द एबव। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो इन द मनी होता है वो प्रॉफिटेबल होता है। और इस क्वेश्चन को आप ज़्यादातर ध्यान रखिए, बिकॉज ऑफ जितने भी ऑप्शंस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ज़्यादातर आपको ट्रू फॉल्स के मिलेंगे, या फिर आपको इन द मनी, एट द मनी, अल्फा, बीटा, गामा, इन सबसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा मिलते हैं, डेरिवेटिव में देखने को मिलते हैं। तो वो अभी मैं आपको बता दूं कि मई में जो सिलेबस है वो अपडेट हुआ था, उसके बाद अगर आप देखोगे रेशियो तो लोगों का एग्जाम इतना जल्दी क्रैक नहीं होता है। तो अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। हम NISM और NCFM के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, जो कि हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में देते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस में मिल जाएगी। और आपको सारी डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे डिपार्टमेंट को कॉल कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है इन द मनी। ठीक है, अभी इन द मनी है, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और नॉन ऑफ द मनी, नॉन ऑफ द अबव लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इन द मनी है, इन द मनी क्यों होगा, कॉल ऑप्शन विद द स्ट्राइक प्राइस दैट द लोअर देन द मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइन एसेट। तो इन द मनी का मतलब ये होता है
कि जो कॉल ऑप्शन में जो स्ट्राइक प्राइस होता है, स्ट्राइक प्राइस देन द लोअर देन द मार्केट प्राइस, हमेशा मार्केट प्राइस से वो लोअर रहता है, तो जो प्रीमियम रहता है उसका बढ़कर होता है। जैसे कि अभी मार्केट का प्राइस जो है वो 280 है और आपने कितने पे किया इस, तो जो भी मार्केट प्राइस होता है, जो स्पॉट प्राइस होता है, वो हमेशा उससे लोअर देन होता है। तो अगर 280 रुपये रेट चल रहा है किसी भी स्टॉक का, जैसे SBI 280 चल रहा था, उसका स्ट्राइक प्राइस 270 है या 275 है, तो 5 रुपये का एक अंतर आया ना, ये 5 रुपये का जो अंतर है ना, वो आपका कहलाएगा इन द मनी, ठीक है। तो इस तरीके से हमेशा ये प्रॉफिटेबल बोला जाता है। एट द मनी मतलब होता है सेम प्राइस, और आउट ऑफ द मनी मतलब कि ग्रेटर देन द स्पॉट प्राइस होता है। ऑलरेडी मैंने कई क्वेश्चंस में आपको बताए हुए हैं, डिफरेंसेस बताए हुए हैं कि इसके डिफरेंस क्या होते हैं, तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अब आपको मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ना, इसका आप एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़रूर एक बार पढ़ें, बिकॉज ऑफ अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो इससे रिलेटेड ही आपको कई क्वेश्चन निकल के आते हैं, और जब क्वेश्चन निकल के आते हैं तो आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत ईजी पड़ता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगर आज के क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स कीजिए। क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ की भी क्लासेस चालू करके रखे हुए हैं, वहाँ पे हम डेमो भी प्रोवाइड कराते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ऑप्शन स्ट्रैटेजी में आपका पूरा, अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है, मार्केट्स वगैरह, तो उससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस, आपको जो भी लाइव क्वेश्चंस पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। चलिए सिर्फ आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।